नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ताजा मामला आजमगढ़ जिला से सामने आया है, जहां एक विवश महिला अपने पति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटक रही है। जेल और अस्पताल प्रशासन के बीच उलझी कागजी कार्यवाही के कारण महिला को अब न्याय की उम्मीद में जिलाधिकारी की चौखट पर दस्तक देनी पड़ी है। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव की रहने वाली एक महिला संध्या सिंह ने अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि जिला और अस्पताल प्रशासन के चक्कर काटने के बावजूद उसे अब तक प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिससे उसके सामने कई कानूनी और पारिवारिक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार संध्या सिंह के पति उग्रसेन सिंह उर्फ लाडो निवासी पुरुषोत्तमपुर सगड़ी एक हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में मंडल कारागार आजमगढ़ में बंद था। संध्या सिंह ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि जेल में रहने के दौरान उनकी पति की तबीयत काफी खराब हो गई थी। हालत गंभीर होने पर उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़िता का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद उसे मृत्यु प्रमाण पत्र की सख्त आवश्यकता है। आरोप है कि कई बार जेल प्रशासन और मंडलीय चिकित्सालय के कार्यालयों के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन दोनों ही विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिसके बिना वह पेंशन, जमीन या अन्य जरूरी पारिवारिक प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं। पीड़ित संध्या सिंह ने जिलाधिकारी से भावुक अपील करते हुए मांग किया है कि मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित समक्ष अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी कराया जाए, ताकि वह अपनी और अपने बच्चों की आगे की कानूनी कार्यवाही और भविष्य की योजनाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। मीरा सिंह आज रहने वाली है पुरुषोत्तमपुर। क्या मामला है आज अपना? मामला यही है कि हमारा लड़का ख़त्म हो गया है। हम उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए आई हैं और अभी कोई डिसाइड नहीं कर रहे हैं कोई आदमी कि कौन देगा। डीएम से साहब से बात हुई है तो वो बोले हैं कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए। क्या मामला था? क्या मामला हुआ था? क्या ज़मीन के बारे में केवल मुकदमा चल रहा था, वो भी था फर्जी, और फर्जी में पकड़े भी गए घर से, और ले जाकर हमारे 3 बच्चे थे और एक हमारे आदमी थे, सबको पकड़ ले गए। और घर पे हम 3 बहू और 5 पोते पोती को लेकर हम खड़े हैं, और हमारे घर पे कोई नहीं है कि कोई हमारे घर पे राशन पानी तक देने वाला भी नहीं है। हम बस अपने 8 बच्चे को लेकर हम चल रही हैं। किस तरह चल रही हैं 4 महीने से, अब वो हम ही समझ रहे हैं। पहले हम सदर में गई ये मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो वो बोले यहाँ नहीं बनेगा। फिर उसके बाद वो हमको नगर पालिका भेजे, फिर वहाँ गई, वो बोले हमारे यहाँ नहीं बनेगा, ये देगा तो जेलर ही देगा, जेल में। हाँ, जेल गए तो वो बोले हैं कि हम यहाँ से तो जीवित ले गए हैं, वहाँ जिला अस्पताल में ले गए हैं, वहाँ भर्ती किए थे। कब की घटना है ये? 22 तारीख को है घटना, मगर 21 को दिखा रहे हैं ना। तब से आप दौड़ रहे हैं? तब से हम दौड़ रही हैं, कोई इसका हला भला नहीं किया। डीएम साहब से आज हम मिली हैं। क्या बोले? वो यही बोले हैं कि हम कोशिश करेंगे। इसके बाद वो अब कहाँ फ़ोन लगाए थे हम तो भाई समझी नहीं, लेकिन पूछे कि अब दोनों आदमी मिलकर डिसाइड करो कि कौन देगा, उसको देना है। अब देखिए क्या होता है। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? आप लोग भटक रहे हैं। मेरा नाम संध्या सिंह है। ऊपर सामने देखो। संध्या सिंह। क्या मामला? आज आप यहाँ आए हैं डीएम कार्यालय? डीएम कार्यालय हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोगों को कहीं से सहायता नहीं मिल रहा है। ये रजनीश हत्याकांड में वो कैसे मरा हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भी मरा हो, ये लोग फर्जी मुकदमे में डाले गए जेल। फिर जेल से हमारे पति की डेथ हो गई। फिर वहाँ से ये पता चला
कि बीमार थे। अगर बीमार थे तो घर वालों को बताना चाहिए कि हाँ वो कैसे बीमार हुए थे, फिर दवा दिखा के करना चाहिए। अगर नहीं भी किए, फिर वहाँ से पता चला कि वो एक्सपायर कर गए, वहाँ से सदर भेजे। सदर के लोग बता रहे थे कि हमारे यहाँ डेड बॉडी आई थी, यही नहीं पता चला है कि कैसे क्या हुआ। क्या समस्या अब हो रही है डेथ सर्टिफिकेट को लेकर? भाई हमको सर्टिफिकेट चाहिए, या तो सदर से मिले या तो फिर जेलर के हाथ से मिले। आखिर पता तो चलना चाहिए कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो कोई दे नहीं रहा? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। क्या कहा जा रहा है आपसे? कहा जा रहा है कि हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, जब आप जेल पे जा रही हैं तो क्या जेल वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से जीवित गए। जेल वाले तो यही बोले हैं कि यहाँ से जीवित गए हैं लोग, और सदर के लोग तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ मृत्यु आए थे। तो डीएम साहब से आज मुलाकात हुई तो क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब से तो मुलाकात होती ही है, लेकिन बस यही कहते हैं कि हाँ देखेंगे, आगे देखेंगे।